प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस की वो पहचान जो हम बचपन से रटते हुए आते हैं वो तो ये होती है कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि जैसे शब्द लगे हुए होते हैं। लेकिन ये पहचान बहुत ही प्रॉपर नहीं होती है, केवल रटने के लिए काफ़ी होती है। और क्योंकि हम यहाँ रटने नहीं आए हैं तो हम बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कहाँ बोलते हैं, क्या ज़रूरत होती है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात को कहते हैं और कहाँ पर इसका यूज़ होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट का। तो दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, इज, आर, एम हो जाती है। बाकी पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो हम वही देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही, सी, इट या किसी का सिंगुलर नाम, नाउन हो कोई भी, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं हम, उसके बाद सिंगुलर के लिए इज का यूज़ करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी वो इज हो जाएगी। फिर वर्ब, और वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वहीं प्लूरल अगर सब्जेक्ट है, यू, दे या फिर कोई दो लोग हैं, किसी मतलब एक से ज़्यादा के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। इज की जगह यहाँ पर प्लूरल में आर हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सेम स्ट्रक्चर रहता है, वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं पर आई के लिए अलग से होता है, यानी मैं, जब आई की बात करते हैं तो हम आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं और उसके बाद सेम वही वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम प्रैक्टिकली यूज के आधार पर समझते हैं। तो देखिए जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम कुछ बोल रहे होते हैं या कुछ कहा जा रहा होता है, उस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है प्रेजेंट में, ये बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। साथ ही ये काम टेम्पररी होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वो परमानेंट काम होते हैं। यहाँ पर ये काम टेम्पररी होते हैं, व्हाट इज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। अगर आपने इंडेफिनिट वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जा करके देख लीजिए। तो ये काम टेम्पररी होते हैं प्लस इनकम्प्लीट होते हैं। मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम किसी काम के बारे में बोल रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तब तक वो पूरा नहीं हुआ होता है, चल रहा होता है। तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो जिस समय ये बोल रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं खाना ही खा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले खाना खा लिया या मैं बाद में खा रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ उसी समय मैं खाना खा रहा हूँ। तो इसका ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो मैं के लिए सबसे पहले इंग्लिश आ जाएगी आई, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, क्योंकि अब आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो एम आएगी, तो एम लगा देते हैं। फिर खाने की जो वर्ब होती है वो ईट होती है, लेकिन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो ईटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट द फूड, तो हो जाएगा आई एम ईटिंग द फूड। ऐसे ही एक और देखते हैं, राधा कपड़े धो रही है, तो सब्जेक्ट आ जाएगा राधा। फिर क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, तो इज लगा देते हैं। फिर कपड़े धोने की वॉश आती है, लेकिन इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, तो वॉशिंग, और फिर ऑब्जेक्ट द क्लॉथ, तो हो जाएगा राधा इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। ये तो हुआ हमारा पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में और देख लेते हैं, जहाँ पर नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग होता है और नहीं के सेंस में हम बात कर रहे हैं, मना करने के सेंस में। तो उसके लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है पहले वो देख लेते हैं। तो सिंगुलर, प्लूरल और आई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तीनों के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। तो देखते हैं, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, और क्योंकि सिंगुलर के साथ इज आता है तो हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी। फिर नॉट लगा देंगे हम, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। वहीं प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो सीधा सीधा सब्जेक्ट आएगा और इस की जगह यहाँ पर आर हो जाएगा प्लूरल में। फिर नॉट, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं आई के लिए तो हमेशा से पता है कि एम ही आता है आई के साथ, हेल्पिंग वर्ब जो होती है एम। फिर आई एम, उसके बाद नोट लगा देंगे, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये तो हुआ इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं एग्जांपल की मदद से समझ करके। जैसे मैं बोलूं राम टीवी नहीं देख रहा है, तो इसे ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा राम, उसके बाद राम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की आएगी इज, तो राम इज नॉट, उसके बाद वर्ब वॉच, उसमें आईएनजी लगा देंगे वॉचिंग, और फिर ऑब्जेक्ट टीवी, मतलब राम इज नॉट वॉचिंग टीवी। वहीं एक सेंटेंस और देखते हैं, अब बच्चे नहीं खेल रहे हैं। तो इसके लिए जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले बच्चों की इंग्लिश लगाएंगे चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे बहुवचन हैं, प्लूरल हैं, तो यहाँ पर चिल्ड्रन आ जाएगा। सिंगुलर होता तो चाइल्ड आता, तो चिल्ड्रन।
फिर इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगी, आर, फिर नॉट लगा देंगे। खेलने की प्ले होती है, आईएनजी जोड़ेंगे, प्लेइंग हो जाएगा, और उसके बाद अब बचा है तो उसके लिए नाउ लगा देंगे, तो हो जाएगा चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग नाउ। तो आई होप नेगेटिव भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक के बारे में। तो ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है इसका जिसमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, और सेकंड टाइप होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सिंगुलर, प्लूरल और आई, जैसे कि हम पहले देखते आ रहे हैं, कंटिन्यूस में इन तीनों के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। बाकी पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब का चेंज हो जाता है। तो देख लेते हैं सिंगुलर के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, जो भी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ की अंग्रेजी होगी वो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। उसके बाद सिंगुलर है तो इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वहीं प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी दोस्तों, आर। जी हाँ, आर लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वही फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करें आई की, तो आई के केस में एम हेल्पिंग वर्ब होती है, तो बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस एम, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर तो आई ही आएगा तो आई बोल देते हैं हम, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से समझ करके। तो अगर एग्जाम्पल लो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ की अंग्रेजी आएगी, तो हम लगा देते हैं वेयर। उसके बाद क्योंकि तुम प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर, वेयर आर। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यू, और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी यानी गो प्लस आईएनजी गोइंग, तो हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग। ऐसे ही रमेश क्या कर रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी अंग्रेजी लगा देंगे व्हाट। उसके बाद रमेश सिंगुलर है तो इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट यानी रमेश, और फिर करने की होती है डू, और इसमें आईएनजी लगा देंगे तो डूइंग हो जाएगा, यानी रमेश, व्हाट इज रमेश डूइंग। ये हमारे हो गए फर्स्ट टाइप। अब देखते हैं सेकंड टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो वहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर। सिंगुलर है तो सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है तीनों में। तो सिंगुलर है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। वहीं प्लूरल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर। तो सबसे पहले आर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आई के लिए क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी एम, फिर आई, उसके बाद वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मैं बोलूँ क्या मैं जा रहा हूँ, तो मैं है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मैं के लिए क्या आती है, एम। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा आई, और फिर जाने की गो प्लस आईएनजी गोइंग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एम आई गोइंग। वहीं दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम टीवी देख रहे हो, तो तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। तो सबसे पहले आर लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी तुम, यू, फिर वॉच, देखने की वॉच हो गई, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो वॉचिंग, और फिर ऑब्जेक्ट टीवी। तो आर यू वॉचिंग टीवी। तो ये हो गए हमारे सेकंड टाइप। तो ये हुआ पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो और देख लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। अगली वीडियो मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।